मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं संस्कृत व्याकरण में आपको विसर्ग संधि पढ़ा रही हूँ। विसर्ग आप जानते हैं किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के आगे जो दो बिंदियां लगी हुई होती हैं वो विसर्ग कहलाते हैं। तो ये विसर्ग कहाँ लगते हैं और क्यों लगते हैं, इसके कुछ नियम हैं। जब विसर्ग यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो दोनों में जो परिवर्तन आता है, यानी विसर्ग जहाँ लगा हुआ है उससे पहले और उसके बाद स्वर व्यंजन होने पर जो परिवर्तन आता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि का पहला नियम है विसर्ग को ओ। विसर्ग का ओ कहाँ पर बनता है? जैसे इन्होंने बताया कि पहले यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, या तो दो नियम हैं। जैसे हमने लिखा रामः गच्छति, ठीक है, यहां पर हमारा विसर्ग है। विसर्ग से पहले आ हो तो यहाँ पर म में आ जुड़ा हुआ है, आपको पता है। इसको अलग करेंगे तो ये है, और यहाँ पर अ नहीं है, यहाँ पर एक और भी बात है, यानी यहाँ पर अ होता अगच्छति, लेकिन यहाँ पर और नियम में आगे बोला इन्होंने विसर्ग के पहले अ हो या विसर्ग के बाद ए हो, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। यानी वो जो वर्ग हैं कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तो उसमें जैसे क, ख, ग, घ, अड़ा 5 वर्ण होते हैं, तो इन्होंने बोला तीसरा, चौथा और पांचवा, इनमें से हो कवर्ग का, टवर्ग का हो, चवर्ग का हो, यानी कोई से भी वर्ग के ये पीछे वाले 3 वर्ण हो यहाँ पर। तो हमारे देखो कवर्ग में ग आ गया, यहाँ पर ये तीसरा वर्ण था, तो फिर वही संधि लगेगी यहाँ पर भी। चौथा वर्ण हो या फिर या तो ये हो या अ हो, या फिर और भी है, या फिर हो य र ल, य र ल और व और ह, इनमें से कोई भी हो तो वहां पर विसर्ग संधि, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे रामः गच्छति, तो अब इसका जब हम संधि करेंगे तो कैसे बनेगी इसकी संधि विच्छेद, क्या हो, संधि युक्त शब्द क्या बनेगा? रामो गच्छति। तो विसर्ग का ओ हो जाता है, रामो गच्छति। देवः गच्छति होगा तो देवो गच्छति हो जाएगा। सिंह अत्र तो सिंहो अत्र। और इन्होंने यदि छोटा है, यहां पर इन्होंने बोला ह्रस्व को अवग्रह, यानी अवग्रह कहते हैं ये जो ऐसे सा बना हुआ होता है, छोटे का ह्रस्व का तो अवग्रह हो जाता है और दीर्घ का ओ हो जाता है। जैसे अब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ और बाद में अ या वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो वर्ण हो, या आगे भी है अभी, या य र ल व
य र ल व ह। ह में से कोई वर्ण हो, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ और ह्रस्व अ को अवग्रह, अवग्रह यानी ये अवग्रह हो जाता है। उदाहरण में हम लेंगे, जैसे परीक्षा में परिभाषा नहीं आएगी, सिर्फ आप उदाहरण भी याद कर सकते हैं कि इनकी संधि क्या होती है। देव गच्छति इज इक्वल टू बना देवो गच्छति। विसर्ग का ओ हो गया, ठीक है। सिंह अत्र, यहां पर ह्रस्व अ है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर सिंहो अत्र हो जाएगा, सिंहो अत्र। छात्रः धावति, इसमें समझ में आया ना आपका, यहाँ पर ये और यहाँ पर ओ क्यों हुआ, यहाँ पर अनुग्रह वहां बनेगा जहां पर ये होगा, यानी बाकी जगह तो तीसरा वर्ण है त थ द ध, तीसरा चौथा या पांचवा होगा य र ल व होगा तो ओ बनेगा, और ह्रस्व होगा, ह्रस्व यानी ये अ लिखा हुआ होगा तो पूर्वाग्रह बन जाता है। छात्रः धावति, छात्रो धावति। बालः हस्ति, बालो हस्ति। अगला उदाहरण है हमारा, विसर्ग को र बन जाता है, विसर्ग को र बन जाता है। विसर्ग को र कब बनता है, जब विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, तो विसर्ग के पश्चात स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होने पर, य र ल व होने पर कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर र हो जाता है। जैसे कई जमा उत्तम, तो इसका बनेगा कई उत्तम। गुरुः वदति,
गुरुर्वदति। फिर है शिशु धावति। शिशुर्धावति। शिशु हस्ति, शिशुर्हस्ति। शिशुर्हस्ति। अगला नियम है हमारा, विसर्ग को स, श और क्ष हो जाता है, यानी श का कोई सा भी प्रकार कहाँ पर होता है उसको आप देखेंगे। पहले इसको लिख लें। विसर्ग को स, श और श हो जाता है विसर्ग का। कहाँ पर होता है? यदि विसर्ग के पश्चात च, छ, श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे हरि जमा शेते, तो इसका आधा श बनेगा। हाँ, आधा ही बनता है, ये तो हरीश शेते। एकः चंद्रः, तो एकश्चंद्रः। सर्वः छलम्, सर्वश्छलम्। अब अगला है विसर्ग के बाद यदि त, थ, स या क हो तो। नेक्स्ट है इसके बाद विसर्ग के बाद यदि त, थ, स या क हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमस्करोति, देवस्तरति, इतः जमा ततः, इतस्ततः। ठीक है, इतस्ततः।
और विसर्ग के बाद ट ठ श हो तो उसका श हो जाता है, जैसे रामः जमा टीकते। पहले मैंने आपको ये वाला स बताया, सबसे पहले ये वाला श बताया था, फिर ये वाला और अब ये वाला बता रही हूं। तो रामः जमा टीकते, रामश टीकते। धनुष्टंकारः, धनुः जमा टंकारः, धनुष्टंकारः। अगला है रामः जमा ठक्कुरः, रामष्ठकुरः। इस तरह यह विसर्ग संधि पूरी हो जाती है। मैं इसके उदाहरण और आपको लिखकर भेज दूंगी, आप उसमें उन्हें कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।